अच्छा वह शेरनी का जो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़। कैसे हैं आप लोग? मैं भावना शुक्ला चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज कौन सा दिन है? आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल 1891 को एक महान विभूति का जन्म हुआ था जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, जिससे आज क्या होता है, उन लोगों को अपने राइट्स, अपने अधिकार पता चलते हैं, जिससे लोग अनुशासन में रहते हैं, जिससे जो हमारे भारत की एक जान है, जिसको जो है संविधान, जिसके द्वारा हम सभी को पता चलता है कि कैसे हमको रहना है, कैसे हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है। तो उस संविधान के निर्माता माननीय पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्मतिथि है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ थोड़े बहुत तथ्य, क्योंकि उनके बारे में बोल पाना है, कह पाना, उसके लिए तो हम लोग बहुत छोटे पड़ जाएंगे। तो जो कुछ भी आज थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। 14 अप्रैल 1891 को 1891 को इनका जन्म होता है महू एमपी में। उस समय 1891 में जो एमपी था उसको बोला जाता था सेंट्रल प्रोविंस। तो महू एमपी में इनका जन्म होता है। इनका नाम क्या होता है पूरा? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अब इनका जो नाम था, इनकी माँ का नाम और इनके पिता का नाम और जो अंबेडकर वर्ड लगा है इनके गुरु का नाम, इससे इनके नाम का पूरा निर्माण होता है। क्योंकि इनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल और माताजी का नाम था भीमाबाई सकपाल, उसी से इनका नाम बनता है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनको भारत रत्न मिला था 1980 में। और जो अंबेडकर वर्ड है ना, अंबेडकर वर्ड के पीछे ज़्यादा न जाते हुए थोड़ा सा बताएंगे। जो इनके गुरु थे उन्होंने इनके अंदर टैलेंट को पहचाना था, लेकिन उस समय छुआछूत इतनी ज़बरदस्त तरीके से फैला हुआ था कि उस समय टैलेंट को नहीं, जातिवाद को देखा जाता था, जिससे भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई में भी, पाठशाला में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इनके जो गुरु थे ब्राह्मण केशव अंबेडकर जी, इन्होंने अपना नाम दिया, जिससे इनका पूरा नाम बना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इनके पिताजी का नाम हो गया रामजी सकपाल और माताजी हो गई भीमाबाई सकपाल। भीमराव अंबेडकर जी की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी जो मात्र 9 साल में इनकी शादी हुई थी, तो उनका नाम था रामाबाई 1906 में। और जो दूसरी पत्नी थी इनकी सविता अंबेडकर, ये डॉक्टर थी, ये बहुत पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर सविता अंबेडकर। इनका नाम शारदा था। जो शादी के बाद इनका नाम क्या पड़ गया था? शादी के बाद डॉक्टर सविता अंबेडकर, जो 1948 में इनकी शादी हुई थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इनको 9 भाषाएं आती। इनके पास डिग्रियां तो इतनी थी कि कहते हैं कि डिग्रियां बीएससी, डीएससी और लॉ आदि के सब चीज़ से कहते हैं कि कहीं लिखित तो नहीं, लेकिन कहते हैं इनके पास 31 डिग्रियां थी। इतनी डिग्रियां थी, जिसके इतने पढ़े लिखे, इतने ज्ञानवान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ये दूरदर्शी थे, आगे तक की चीज़ों को ध्यान में रख कर चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। ठीक है, तो ये हो गए 9 भाषाओं के इनको ज्ञान था। 1906 में इनकी शादी होती है। 1913 में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। जब देहांत होता है, और ये 14 भाई बहन थे, 14 भाई बहन में सबसे छोटे थे, जिनमें से केवल 3 भाई बहन भी, एक इनके बड़े भाई, एक बहन और ये होते हैं। 1913 में पिता के देहांत के बाद ये बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, जो वहाँ के गायकवाड़ जो सयाजी राव थर्ड थे, वो क्या करते थे, जो टैलेंटेड बच्चे होते थे, वो किसी के थ्रू ये भीमराव अंबेडकर जी इनके पास गए थे। कोई इनको लेकर गया था, तो उनके पास गए। उन्होंने 25 रुपये, उस समय 25 रुपये मंथली में, सोचो अमेरिका में पढ़ाई हो जाती थी, तो 25 रुपये मंथली में स्कॉलर इनको 4 साल के लिए मिली थी, तो अमेरिका पढ़ने के लिए गए। इसके बाद ये वहाँ पढ़ते हैं और कहते हैं एक नवल नाम का जो पारसी था, इनका बहुत अच्छा मित्र था। नवल नाम के जो ये पारसी थे और इनके मित्र थे। जून 1947 में ये वापस आते हैं। अब जो ये सयाजी राव थर्ड थे, ये क्या करते हैं, जो स्कॉलर देते थे, तो ये क्या करते थे कि 4 साल वहाँ पढ़ेंगे, पढ़ के वापस आएंगे तो हमारे यहाँ ये पढ़े लिखे हो जाएंगे, हमारे यहाँ ये आकर जॉब करेंगे। तो जून 1917 कब आते हैं? देखो 1913 में जाते हैं और 4 साल बाद 1917 में वापस आते हैं। अब वापस आने के बाद जैसा था कि भाई गायकवाड़ के यहाँ जॉब करनी है, तो ये वहाँ पर जाते हैं, लेकिन ये इतने टैलेंटेड होते हैं कि अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। ये अच्छी पोस्ट पर होते हैं। कहते हैं कि इनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब ये जिस टेबल पर बैठते थे,
और वो टेबल कोई साफ़ नहीं करता था। जो कि प्यून वगैरह थे वो सवर्ण कास्ट के थे। जब वो प्यून आते थे उससे फाइल ये मंगवाते थे तो वो आकर इनके ऊपर फेंक के जाता था, ना कि सम्मान की दृष्टि से इनको देता था। ये इनको बहुत बुरा लगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा उच्च अधिकारी, इतनी छुआछूत समाज में इतना फैला हुआ है कि इतना ये समाज को बर्बाद कर देगा। यही इनके फिर इन्होंने क्या किया, जब ऐसी इन्होंने भेदभाव देखा तो इन्होंने क्या किया, वो जॉब को छोड़ दिया। ये फिर प्रोफेसर भी रहे। इसके बाद प्रोफेसर के पद पर जाके जब कहते हैं कि जब ये प्रोफेसर बने, ये इकोनॉमिस्ट भी थे, इन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली थी। जो प्रोफेसर जब बने तो वहाँ भी कॉलेज में जो सवर्ण बच्चे पढ़ते थे तो उन्होंने कहा कि हमें इनसे नहीं पढ़ना। तो जो उस समय मतलब प्रिंसिपल वगैरह थे उन्होंने कहा आप पढ़ के तो देखिए। 2 से 3 दिन मात्र बाबा साहब से वो लोग पढ़े और छात्र इनके फ़ैन हो गए थे। तो ऐसे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। इसके बाद 1920 में इन्होंने कहा किसी तरह तो मैं अपनी बात समाज तक पहुंचाऊं कि ये छुआछूत और ये असमानता का व्यवहार करने से क्या होगा, हमारा भारत पीछे ही जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, कोल्हापुर के जो शाहू रियासत के थे उनकी हेल्प से इन्हें मूक नायक जो साप्ताहिक पत्रिका होती थी वो 1920 में वो निकाली कि लोग जो पढ़ा लिखा तबके का जबकि समाज है वो थोड़ा सा पढ़ेगा, जागरूक होगा, जो आगे उनको जाके बताएगा। तो 1920 में मूक नायक पत्रिका। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, जो दलित समाज था उसको संगठित करके पहली बहिष्कृत हितकारिणी सभा का क्या किया था, संगठन किया था, जिससे उनका हम क्या कर सकते हैं, हित कर सकें। इसके बाद इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना भी भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। यहाँ आते हैं कि जो ये हैं, जब ये होता है इनके जीवन के बारे में इतना जानते हैं, फिर ये क्या करते हैं, इतना करने के बाद जब संविधान में आते हैं तो कहते हैं बॉम्बे सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ से चुनाव हार गए। चुनाव हारने का कहीं ना कहीं मेन हो सकता है कि शायद सवर्ण का ना सपोर्ट मिलना, लेकिन ये उस समय जो बंगाल था वहाँ से चुनाव जीत गया क्योंकि मुस्लिम लीग का सपोर्ट था। जब विभाजन होता है भारत का तो क्या होता है कि जो बंगाल था वो बांग्लादेश जो बंगाल था वो विभाजित होकर उधर चला था। बांग्लादेश तो 1971 में बना है। तो जब उधर चला जाता है तो इनकी ये सीट, बंगाल वाली सीट भी चली जाती है। अब जो BN राव थे, कहते हैं संविधान का जो सलाहकार होते हैं तो BN राव होते हैं। तो BN राव की दूरदृष्टिता की वजह से इन्होंने देखा कि क्या कहते हैं कि इनके बगैर, ये इतने कानून के इतने बड़े ज्ञाता थे, दूरदृष्टि थे, इकोनॉमिक्स थे, हर चीज़ का नॉलेज था। तो उन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी से बोला कि आप इनको किसी तरह आप इनको संविधान की सभा में शामिल कीजिए। तो उस समय बम्बई के जो PM थे, उस समय जैसे अब स्टेट्स में CM होते हैं, उस समय PM थे BG खेर जी। BG खेर जी से कहते हैं, तो जब वो BG खेर जी के कहने पर MR जयकर इस्तीफा देते हैं तब वहाँ से BR अम्बेडकर जी को संविधान में शामिल किया जाता है। और जब ये शामिल होते हैं तो प्रारूप समिति का गठन करते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं और 7 सदस्य में अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी करते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी को मिलाकर 7 सदस्य होते हैं, वैसे 6 हैं। तो ये हो गया कि इस तरह से ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। इन्होंने समानता के लिए बहुत काम किया। छुआछूत असमानता को देखते हुए इनको बहुत कष्ट होता था, तो इन्होंने समानता के लिए, जैसे महिलाएं थीं कैसे रहें कैसे न रहें, कहते हैं उस समय कहीं लिखा था कि वो एक रूल बना रखा था कि नहीं, सवर्ण कास्ट के ऐसे रहेंगे, महिलाओं, बच्चों के लिए और दलितों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। इसके बाद क्या होता है, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 1931, 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर जी होते हैं। इसके बाद पूना पैक्ट जो होता है, पूना पैक्ट यरवदा जेल में होता है। यरवदा जेल में 25 सितंबर 1932 को होता है। पूना पैक्ट जो होता है, जो हस्ताक्षर होते हैं मदन मोहन मालवीय जी और इनके भीमराव अम्बेडकर जी के होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है समझौता किसके बीच हुआ है, तो गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच होता है। और भारत के पहले कानून मंत्री, वो तो तय था कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन बनेंगे, BR अम्बेडकर जी, क्योंकि इनको ला का अच्छा ज्ञान था। ये हो गया समानता के लिए इन्होंने काम किया। 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच 25 सितंबर 1932 को होता है। भारत के पहले कानून मंत्री होते हैं। और इसके बाद आते हैं समानता के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। KV राव जी कहते हैं कि संविधान के जनक और जननी, मतलब इसके निर्माता और माँ दोनों कौन हैं, BR अम्बेडकर जी हैं।
बी आर अम्बेडकर जी हैं। इसके बाद स्टैचू ऑफ नॉलेज जो बनी हुई है अभी कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में। बी आर अम्बेडकर जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, तो ये हो गए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये हो गया मूक नायक 1920, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया, बी आर अम्बेडकर जी ने। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, बी आर अम्बेडकर जी। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले बी आर अम्बेडकर जी। ये और क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहाँ हुआ, यरवदा जेल में 25 सितंबर 1932 को होता है। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच होता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन बनते हैं, बी आर अम्बेडकर जी बनते हैं। और बी आर अम्बेडकर जी को संविधान का निर्माता, संविधान का जनक, पूरा संविधान डिपेंडेंट किसके, बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर होता है। बी आर अम्बेडकर जी को मरणोपरांत 1980 में इनको क्या दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। तो भारत रत्न से सम्मानित हमारे भारत के निर्माता, हमारे भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये हो गया आज जन्म दिवस है। और इनका जो जब ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को, तो लास्ट में ये बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि किसी से इनको बौद्ध धर्म की बुक मिलती है तो ये बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा जानते होते हैं, बौद्ध धर्म से आकर्षित होते हैं। तो ये लास्ट में जो इनकी मृत्यु होती है उसको महापरिनिर्वाण कहा गया, इसलिए 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण होता है। और ये हैं हमारे संविधान निर्माता, भारत के निर्माता। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे, जिससे आज हमारा भारत सीख ले रहा है। कहते हैं ना कि बच्चों को आप शिक्षा दीजिए, अदर चीज़ें देने से अच्छा है कि अगर आज बच्चे शिक्षित होंगे, कल का युवा शिक्षित होगा, फिर आगे समाज शिक्षित बनेगा। शिक्षा जितना आप बच्चों को देंगे, रटने की प्रणाली से दूर रखते हुए। अब ये भीमराव अम्बेडकर जी किस पर जोर देते थे, शिक्षा पर जोर देते थे। किताबों को जितना आप अपना दोस्त बनाएंगे वो आपको उतना आगे ले जाएंगे। कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का जो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को आगे रख के कहा कि अपने आगे आने वाले समाज को शिक्षित करो। शिक्षा के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया कि शिक्षित होगा तो छुआछूत, ये समानता असमानता, इससे आगे बढ़कर अपने भारत को एक विश्व गुरु बनाने में कामयाब रहेगा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल को उनकी जन्मतिथि पर हम सब उनको आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, उनको शत शत नमन करते हैं। जय हिंद।